हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो यानी शून्य के प्रगुण। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि शून्य है क्या। सबसे पहले हम शून्य को ही समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये एक बॉक्स है और इसमें हमने कितनी बॉल्स बनाई हुई है वो आप देख करके आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 बॉल्स है। अब इस बॉक्स में हम देखें तो कितनी बॉल है, यहाँ पर 1 बॉल है, 1 बॉल है। और इस बॉक्स को अगर हम देखें तो इसमें कितनी बॉल है, इसमें एक भी बॉल नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 बॉल है। ओके, तो 0 का मतलब है जहां पर शून्य है, 0 है यानी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको एडिशन के लिए देखते हैं कि अगर हमने किसी इंटीजर में 0 को ऐड किया तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो इसके लिए हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, मान लीजिए हमने 4 ले लिया और इसमें हमने 0 को ऐड किया तो इसका जो आंसर आया वो भी 4 आया। यानी 4 में मान लीजिए 4 बॉल थी, उसमें हमने 0 बॉल ऐड कर दी तो हमारे पास 4 ही बॉल रही, यानी कि 4 में हमने 0 को ऐड किया तो 4 आया। हम और भी कोई डिजिट ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 17 ले लिया, तो इसमें भी हमने अगर 0 को ऐड किया तो कोई भी डिजिट हमने ली उसमें अगर हमने 0 को ऐड किया तो जो आंसर जो होगा वो सेम डिजिट आएगी, यानी 17 का 17 ही आएगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि 0 में हमने 0 बॉल थी और इसमें हमने 4 बॉल्स ऐड की तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो यानी 0 बॉल में हमने 4 बॉल ऐड की तभी हमारे पास 4 ही बॉल रही। इसी तरीके से हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 0 पेन थे जिनमें हमने 17 पेन ऐड कर दिए तो वो 17 पेन हो गए। तो 0 में किसी भी डिजिट को ऐड किया जाए तो जो आंसर है तो डिजिट जो है वही उसका आंसर रहता है। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे कि कोई भी डिजिट है उसमें से अगर हम 0 को माइनस करें, घटा दें। सपोज हमारे पास 6 कॉपीज हैं। अब 6 कॉपीज में से हमने माइनस की 0 कॉपीज, यानी एक भी कॉपी माइनस नहीं की, तो ये हो गए आपकी 6 कॉपीज, यानी जितनी कॉपी थी उतनी बची। तो इसको हम कह सकते हैं कि a माइनस 0 इज इक्वल टू a, यानी कोई भी इंटीजर हम लें उसमें से हमने 0 को माइनस कर दिया तो हमारे पास वही इंटीजर जो होगा वही शेष रहेगा, वही वापस रहेगा। इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 15 बॉक्सेस और इसमें से हमने 0 बॉक्स माइनस किया, मैंने एक भी बॉक्स वापस नहीं किया, तो क्या हुआ, हमारे पास कितने बॉक्स बचे, 15 बॉक्स बचे। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी इंटीजर में से हम 0 को माइनस करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो उतना का उतना ही रहेगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझें। सपोज 0 बॉक्सेस हैं और इसमें से हमने 15 बॉक्सेस को माइनस किया तो ये बचे आपके पास -15, यानी 0 से भी 15 कम है, 0 से भी 15 कम है और इसीलिए जो हमारा आंसर आया वो -15 आया। तो यहां हम कह सकते हैं कि 0 माइनस ए, 0 में से किसी इंटीजर को हम माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो -a में आएगा, यानी माइनस के डिजिट में आंसर आएगा। अब हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन को पहले हम समझेंगे कि मल्टीप्लीकेशन या गुणा की क्रिया है क्या। गुणा होता है बार बार का जोड़, यानी एक ही डिजिट को हम बार बार जोड़ें, बार बार ऐड करें, उसको ही हम कहते हैं मल्टीप्लाई करना या गुणा करना। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमने ले लिया 3 into 4, तो यहां पर इसका मतलब है कि हम 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं 4 को, यानी हम 3 बार जोड़ रहे हैं 4 को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 3 into 4, यह आया आपका 12। अगर हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि 3 को हमने कितनी बार ऐड किया है, तो हम इसको लिखेंगे 3 को 4 बार, यानी 1 2 3 4। तो हमने 4 बार 3 को ऐड किया, 3 into 4 यानी 3 का 4 गुना, यानी 3 into 4 ये हो गया आपका 12। इसका दूसरा मतलब है कि 3 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया और तब भी आपका जो आंसर आया वो 12 आया। तो बच्चों इसी चीज को हम दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए अब हमने लिया 3 into 2, इसका मतलब हुआ 6। इसको अगर हम एडिशन की फॉर्म में देखना चाहते हैं कि 3 को कितनी बार ऐड किया, तो यहां पर हम कहेंगे 3 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया, 1 और 2, तो तब भी हमारा आंसर आया 6।
अब हम इसको थर्ड एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। हम इसको करके देखेंगे 0 के साथ में। मान लीजिए हमने यहाँ किया 3 इंटू 0, तो इसका मतलब है 3 को हमने कितनी बार ऐड किया है? एक भी बार ऐड नहीं किया, 0 बार ऐड किया है। तो ये आपका आंसर आ गया 0। यहां अगर हम ये कहते कि 3 इंटू 1, तो होता कि 3 को हमने एक बार ऐड किया तो ये आ जाता आपका 3। लेकिन जब हमने किया 3 इंटू 0, यानी 3 को एक भी बार हमने ऐड नहीं किया, तो ये आपका रहा 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर है वो 0 हो जाएगा। यानी ये प्रॉपर्टी है 0 की मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वह जो डिजिट है वो 0 हो जाएगी। अब दूसरा हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने 0 से ही मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए 4 को कर दिया, तो हमने 0 टाइम्स यानी 0 बार 4 को मल्टीप्लाई किया है, यानी ऐड भी किया है। तो ये हो गया आपका 0, यानी 0 को हमने 4 बार किया तो भी वो आपका 0 आया। तो इसको हम दूसरी तरह भी बोल सकते हैं कि किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगी, और अगर 0 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो 0 ही आएगी। बच्चों अब इस चीज को हम देखेंगे डिवीजन के साथ में, कि डिवीजन के साथ में 0 का क्या रोल होता है। तो इसके लिए हम लेते हैं, सबसे पहले हमने कोई एक इंटीजर ले लिया, मान लीजिए हमने 4 ले लिया। इसको हमें डिवाइड करना है 0 से। तो इसको हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में हम कह रहे थे कि किसी भी डिजिट को हम बार बार ऐड करें, जितनी बार हमने ऐड किया उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 3 को हमने 4 टाइम्स किया था तो हमने कहा 3 इंटू 4, यानी 3 को हमने 4 बार जोड़ा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम कर लेते हैं 3 इंटू 4, यानी 3 का 4 गुना, यानी 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका उल्टा होता है डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में है बार बार का जोड़ना या रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन में है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी बार बार का घटाना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने 4 में से 0 को माइनस करना है, यानी 4 में से हम 0 कितनी बार घटाएं कि हमारा आंसर यानी 4 जो है वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इसके लिए हम देखेंगे कि 4 में से हमने माइनस किया 0 को, तब भी हमारा कितना आया? 4 ही आया। इसके बाद फिर हम करके देखते हैं, तो देखिए फिर हमने माइनस किया, फिर भी 4 आया। यानी हम देखेंगे 4 में से हम 0 को कितनी बार माइनस करें तब भी उसका आंसर जो है वो 4 ही रहेगा, यानी उसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कि 4 को अगर हम डिवाइड करें 0 से तो ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से, तब आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकेंगे। सपोज हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि 4 से हम 2 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें, कितनी बार घटाएं कि 4 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने इसके लिए क्या किया, 4 में से 2 माइनस किया, ये आया 2, एक बार हुआ। इसके बाद अब ये 2 बचा, इस 2 में से फिर 2 को माइनस किया तो ये आ गया 0। तो हमने देखा कि ये 2 बार में, यानी एक बार में और 2 बार में, यानी 2 बार में जो 4 था 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। या हम इस प्रोसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 माइनस 2, ये आया आपका 2, फिर इसमें से हमने माइनस किया 2 को, तो ये आ गया आपका 0। यानी 4 में से पहली बार आपने, सपोज ये 4 था, इसमें से आपने -2 किया, ये 2 आ गया। इसके बाद आपने -2 किया, अब ये आ गया 0। तो 1 2 बार में प्रोसेस हमारी पूरी हुई, तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए 2। लेकिन 4 में से हम 0 को कितनी भी बार माइनस करें तब भी उसका जो आंसर है वो 4 ही रहेगा। तो किसी भी डिजिट में से हम 0 को कितनी भी बार माइनस कर लें तब भी उसका जो आंसर है वो 0 होगा। यानी 0 को हम कितनी भी बार 4 में से डिवाइड करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे पास 4 जो डिजिट है वो वापस रहेगी, वैसे के वैसी रहेगी। 4 की जगह हम कोई और डिजिट भी लें तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम होगा। सपोज हमारे पास 6 बॉल हो, उसमें से हम 0 बॉल डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 बॉल डिवाइड कर रहे हैं माने कुछ भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यानी 4 की 4 यानी 6 की 6 जो थी वो आपके पास
रहेंगी। तो हम किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो होगा नॉट डिफाइंड, यानी हो नहीं पाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये चीज हमने कर ली। इसके बाद हम देखेंगे 0 डिवाइडेड बाई ए। अब क्या होगा, अब सपोज कोई भी हमने डिजिट ले ली 0 और इसको हमने डिवाइड कर दिया, सपोज 4 से डिवाइड किया। तो अब मान लीजिए आपके पास 0 बॉल है और इनको आप 4 बच्चों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या आप उनको एक भी बॉल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, यानी आप 0 ही बॉल दे पाएंगे, क्योंकि आप एक भी बॉल नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 0 को अगर हम किसी भी डिजिट से डिवाइड करना चाहें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 होगा। इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल भी ले लें। सपोज 0 को हमने डिवाइड किया 9 से, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो 0 होगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप 0 को एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कोई भी 4 डिजिट लेकर के देखिए और उनको करके देखिए कि आपका आंसर भी इसके जैसा आता है।